राहुल की बीजेपी को जय सियाराम बोलने की सलाह पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। राहुल को बीजेपी ने जय सियाराम बोलने के लिए मजबूर कर दिया, यह कांग्रेसी विचारधारा की हार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राहुल को निशाना बनाया, कहा राहुल नाटक मंडली के नेता हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, बोले कांग्रेस तो मंदिर का केक कटवाती है, कांग्रेस हमें ना सिखाए। राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने किया था आरएसएस पर वार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में राहुल ने संघ बीजेपी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगाया। आगर मालवा की जनसभा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी कभी जय सियाराम नहीं बोलती। राहुल गांधी ने कहा हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि जय श्री राम जरूर बोलें, लेकिन जय सियाराम और हे राम तीनों का प्रयोग करें, सीता जी का अपमान ना करें। में महिला तो हो ही नहीं सकती, सीता तो हो ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी ने कहा संघ में एक भी महिला नहीं है, लिहाजा सीता जी को भी खुद से दूर रखा। गुजरात की बोरसद विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के प्रचार में डांसर का इस्तेमाल, भीड़ खींचने के लिए नया टोटका। अहमदाबाद में रैली के दौरान भावुक हुए ओवैसी को दिखाए गए थे काले झंडे। शराब नीति पर फिर भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी पर वार, कहा सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं, कार्रवाई अभी बाकी है। केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गया है और ये जो एक्साइज पॉलिसी वाला घोटाला है ये कोई घोटाला नहीं है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा का दावा, कहा पहले फेज की वोटिंग के बाद हम आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के एक और नेता का विवादित बयान, पूर्व सांसद उग्रपा ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक भस्मासुर। ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। उग्रपा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले करोड़ों लोगों को वैक्सीन देने वाला भस्मासुर नहीं हो सकता। पात्रा का कांग्रेस पर प्रहार, कहा बार बार कांग्रेस नेता मोदी पर करते हैं वार, खड़गे ने भी कहा था रावण। बीएस उग्रप्पा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया। उधर असम में एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद के आरोपों पर नसीहत देते वक्त एक के बाद एक कई विवादित टिप्पणी की, कहा सीएम हेमंत भी करें 4-5 लव जिहाद, हमारी मुस्लिम बच्चियों को भगा ले जाएं। आपको तो कोई कमी नहीं है, आप 2-4-5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। बदरुद्दीन ने कहा सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बता दें हमारी मुसलमान बच्चियों को भगाने के बाद कहां रखेंगे, हम उन्हें मिठाई देने आएंगे, झगड़ा कर देने। कहां रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे। बदरुद्दीन अजमल का आरोप, बीजेपी हिंदू को हिंदू तो बना रही लेकिन मुसलमान को मुसलमान नहीं, कहा उन्होंने काला चश्मा लगा रखा है इसलिए हम काले ही दिखेंगे। साथ ही यह भी कह दिया अजमल ने कि मुसलमान युवक युवतियां 22 से 18 साल तक शादी कर लेते हैं इसलिए उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, हिंदुओं को भी मुसलमानों का यह तरीका अपना लेना चाहिए और वो भी 40 में शादी ना करें। उधर बदरुद्दीन के बयान पर बीएचपी आग बबूला है, खुलेआम लव जिहाद स्वीकारने का आरोप लगाया। बीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, अवैध विवाह, अवैध बीवी,
अवैध बच्चे, कच्ची उम्र में निकाह, महिलाओं को खेती समझकर उत्पादकता बढ़ाने का तरीका बताना, महिलाओं के प्रति क्या इस्लाम यही सिखाता है? बदरुद्दीन के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, ऐसे लोग आजादी के वक्त पाकिस्तान चले जाते तो बेहतर होता। लोग गाली दे रहे हैं। अगर आजादी के समय ही अगर ये हो गया होता कि बदरुद्दीन अजमल पर भारतीय जनता पार्टी का भी पलटवार, कहा हेडलाइन का हिस्सा बनने के लिए बदरुद्दीन ने दिया ऐसा बयान, बेतुका बयान। फ्रस्ट्रेशन हो गई है मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए, क्योंकि चुनाव में तो सुर्खियों में बन नहीं पाए, मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए ऐसे उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। असम के बीजेपी विधायक दिंगित कलिता ने भी बदरुद्दीन अजमल के बयान का विरोध किया, कहा वो पूर्वोत्तर में खो रहे हैं अपनी पहचान। बीजेपी सांसद उदयन राज भोसले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मोर्चा खोला, शिवाजी के अपमान का मुद्दा उठाया। बीजेपी सांसद का आरोप, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी को बीते युग का नायक बताया, ये मराठा योद्धा शिवाजी का अपमान है। आज रायगढ़ किले से आंदोलन की शुरुआत करें। इधर एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर पार्टी ने जोर लगाया, केजरीवाल ने लगाया बीजेपी पर एमसीडी में गुंडागर्दी करने का आरोप। केजरीवाल ने बीजेपी के बुलडोजर पर किया हमला, बोले मोहल्ला क्लिनिक तोड़ने में बुलडोजर का इस्तेमाल किया। एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, कोई गलत तो नहीं करा। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। एमसीडी चुनाव के लिए किसी ने किया रोड शो तो किसी ने मंदिर में माथा टेका। लोकतंत्र के महापर्व में अब उम्मीदवारों का जीत के लिए जनता पर टिका भरोसा। कल होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर। दिल्ली से नोएडा में कमिश्नर ने बॉर्डर का निरीक्षण किया, बॉर्डर सील करने की तैयारी, जरूरत का रखा जाएगा ध्यान। कोलकाता में बीजेपी की रैली की जगह पर तोड़फोड़, टीएमसी पर आरोप। राजस्थान भीलवाड़ा में सामाजिक ताने से परेशान युवक ने सरेआम आग लगा ली, वीडियो बनाते रहे लोग। आगरा में तमंचा दिखाकर वीडियो बनाना युवकों को महंगा पड़ गया, पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। भागलपुर में भीषण आग, सैकड़ों घर जलकर खाक। 4 घंटे तक उठती रही आग की लपटें, मची रही अफरा तफरी। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ की सीकर में हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, आनंद पाल का था साथी। आरोपी गोली मारते हुए सीसीटीवी में कैद हुए, उद्योगनगर इलाके में गोली मारे गए। पहले क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। हाजीपुर में पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी, शादी में दिखा पुलिस का हाई वोल्टेज ड्रामा, जश्न के बीच पड़ा छापा। बिहार के सहरसा में देसी लड़के पर फिदा हुई विदेशी दुल्हन, जर्मनी की मार्था ने सहरसा के चैतन्य से रचाई शादी। लखनऊ में बैंक में लगी आग, जिस बैंक में कंप्यूटर हैक करके करोड़ों का फंड किया था ट्रांसफर, उसी में हुआ हादसा, उठे कई सवाल। आरा में बारात के दौरान गिरा छत का छज्जा, तकरीबन 18 लोग जख्मी। सहरसा से नई दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 24 घंटे में सफर पूरा होगा। हैदराबाद में प्रोफेसर ने की छात्रा से छेड़छाड़, किया गया गिरफ्तार। मुंबई में मलाड इलाके में इमारत में आग लग गई, 5 गाड़ियों ने बुझाई आग, कोई हताहत नहीं, गनीमत की बात। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता के घर बम धमाका, मौके पर मची भगदड़, 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। धमाके से घर में काफी नुकसान पहुंचा, घर का सारा सामान बिखर गया। पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में हुआ यह धमाका, तृणमूल बूथ सभापति राजकुमार मन्ना के घर पर यह बम बनाने के दौरान हादसा हुआ। धमाके वाले घर में दिखे टीएमसी के झंडे, धमाका घर में बम बनाने के दौरान हुआ, यह जानकारी मिल रही है। धमाके के बाद बीजेपी हमलावर है, सीएम ममता बनर्जी पर हमलों की बौछार की है भारतीय जनता पार्टी ने।
ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। बेसमेंट में रखे सामान से आग लगी। पुलिस ने सीढ़ियां लगाकर लोगों को रेस्क्यू किया। काफी देर तक भगदड़ मची रही। हाजीपुर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत और कई बीमार। समस्तीपुर में सादे लिबास में पहुंची वैशाली पुलिस पर हमला। AK-47 छीन लिया लोगों ने समझा बदमाश। राजस्थान अलवर में ठग गैंग के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई महिलाओं को इन्होंने ठगा था। दिल्ली की हवा में फिर घुला जहर। कई जगहों पर प्रदूषण बेहद ज्यादा। सुबह अक्षरधाम पर दिखा प्रदूषण का असर। कोहरे में दिखा अक्षरधाम मंदिर और आसपास का सारा इलाका। सराय काले खां निर्माण इलाके में निर्माण का असर। प्रदूषण बेहद ज्यादा। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ। उधर नई दिल्ली के हरे भरे इलाके में भी खासा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। हवा हुई जहरीली। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को प्रदूषण को लेकर घेरा है। कभी पंजाब की पराली पर दोष डाल, इतने दिनों तक कभी दिवाली पर दोष डाल रहे थे, कभी फटाकों पर दोष डाल रहे थे, कभी पंजाब की पराली पर दोष डाल रहे थे और वहां पर तो उनकी सरकार है, परंतु पंजाब की पराली कंट्रोल नहीं हो पाई। परंतु आज जो प्रदूषण हम देख रहे हैं दिल्ली में, उसका मुख्य कारण। उधर नागपुर में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर शव को हनुमान मंदिर में फेंका। शराब पीने के बाद दोनों दोस्तों में हुआ था विवाद। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। हरियाणा के अंबाला में सड़क हादसे में हुई 2 साल के मासूम की मौत। पैदल जा रहे मां बेटे को ट्रक ने टक्कर मार दी। अलीगढ़ में ट्रेन में बैठे एक यात्री की गर्दन से लोहे की रॉड आर पार हो गई। हादसे में यात्री ने दम तोड़ दिया। पठानकोट में चोरों ने दिन दहाड़े सड़क पर खड़ी कार चोरी कर दी। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में हेडमास्टर ने छात्रों से कराया स्कूल का टॉयलेट साफ। सोशल मीडिया पर टॉयलेट साफ करने की तस्वीरें वायरल। बीएसए ने दिया जांच का आदेश। उधर पटना में विजिलेंस ने इंजीनियर को 2 लाख घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। छापा पड़ते ही निकले इंजीनियर साहब के आंखों से आंसू। काफी देर तक सुबकता रहा इंजीनियर। घबराहट के मारे हालत खराब। जयपुर में जज की आवाज पर सहायक कर्मचारी की मौत पर विरोध प्रदर्शन। न्यायिक कर्मचारियों ने निकाली आक्रोश रैली। लगाई न्याय की गुहार। हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप पर चोरी करते वक्त की अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग। वारदात में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर में जेएनएम की छात्रा को उगा करके दुष्कर्म करने का मामला। दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए।